हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे जो हमारा है सेकेंड सेमेस्टर डीएलएड का, जो वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का वो खंड खा स्टार्ट करने में जा रही हूँ। खंड का आपका पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। आप चाहें तो आपको सारे वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप सर्च करके उस प्लेलिस्ट में जाकर के आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे खंडका से संबंधित। जैसे कि उसमें जो लास्ट वीडियो मैंने बताया था मारिया मॉन्टेसरी के बारे में, उसके पहले फ्रॉबेल, जॉन डीवी, रूसो, प्लेटो, महात्मा गांधी, ये सब सारे वीडियो आपको एकदम सीरियल वाइज आपको मेरी इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। जो खंड खा है वो है शिक्षा और समाज। वीडियो शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। खंड का आपका पूरी तरह समाप्त हो चुका है। खंड खा है शिक्षा और समाज। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए जानते हैं शिक्षा और समाज का अंतः संबंध क्या है। अंतः संबंध जानने से पहले हम जानेंगे शिक्षा का तात्पर्य क्या है शिक्षा। ठीक है। आजीवन चलने वाली शिक्षा अपने शाब्दिक अर्थ में विकास की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव तथा समाज का कल्याण होता है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा क्या है, एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है और जिसके द्वारा क्या होता है, मानव तथा समाज का क्या होता है, कल्याण होता है। अब हम जानते हैं शिक्षा का तात्पर्य पेस्टोलॉजी के अनुसार। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक समरस यानी कि सामंजस्य या संतुलन की क्या है, विकास की प्रक्रिया है। इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वो मनुष्य की जन्मजात शक्तियाँ जो होती हैं उनमें प्रगतिशील विकास की क्या है, प्रक्रिया है। अब हम जानते हैं विवेकानंद ने शिक्षा के बारे में क्या कहा है। इनके अनुसार जानते हैं कि इन्होंने कहा है कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता का विकास है। इन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर जो भी अंतर्निहित जो गुण होते हैं उन्हीं का विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। अब हम जानते हैं समाज से क्या तात्पर्य है। समाज मनुष्य के सामाजिक संबंधों का क्या होता है, एक नाम होता है कि जो मनुष्य की जो सामाजिक संबंध होते हैं उसी का नाम हम क्या समाज दिया है। गिडिंग्स के अनुसार जानते हैं, इन्होंने कहा कि समाज स्वयं एक क्या होता है, एक संघ होता है, औपचारिक संबंधों का पुंज है जिसमें सहयोग देने वाले क्या होते हैं, परस्पर संबंधित होते हैं। उन्होंने कहा कि जो समाज है क्या है, खुद एक संघ है जिसमें कि जो सहयोग देने वाले जो होते हैं, जो उससे संबंधित होते हैं, वो किससे संबंधित होते हैं, समाज से। ठीक है। अब जानते हैं समाज को राइट ने अपने शब्दों में क्या व्याख्यान दिया है, क्या बताया है राइट ने। उन्होंने कहा है कि समाज का आशय केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं, समूह में रहने वाले व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध हैं उन संबंधों के संगठित स्वरूप से है। इन्होंने कहा है कि समाज का आशय केवल व्यक्तियों के समूह से नहीं होता है कि जहाँ पे व्यक्तियों का समूह है वही एक समाज होता है, नहीं। इन्होंने कहा है कि जो व्यक्तियों के जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन्हीं संबंधों का क्या होता है, एक स्वरूप होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समाज कहते हैं। अब जानते हैं शिक्षा व समाज का अंतः संबंध के बारे में। शिक्षा के से क्या तात्पर्य उसके बारे में जाना, समाज का क्या तात्पर्य उसके बारे में जाना, मनोवैज्ञानिकों ने उनके परिभाषित क्या किया है उसके बारे में हमने जाना। अब जानेंगे शिक्षा व समाज का अंतः संबंध क्या है। विद्यालय समाज की ही एक इकाई है। दोनों के सुचारू रूप से संचालन के लिए परस्पर क्या होता है, सहयोग नितांत आवश्यक है। व्यक्ति के विकास के लिए समाज की सभी इकाइयों में परस्पर सहयोग होना आवश्यक है। अतः विद्यालय एवं समाज में परस्पर अंतः संबंध होता है। इन्होंने कहा कि विद्यालय और समाज क्या एक दूसरे की, जो विद्यालय है वो समाज की क्या इकाई है और दोनों के परस्पर संबंध होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। इन्हीं दोनों के संबंध से ही क्या होता है, समाज की सभी इकाइयों का परस्पर विकास होता है और इन्हीं समाज और परस्पर अंतः संबंध को हम क्या कहते हैं, शिक्षा और समाज का अंतः संबंध। शिक्षा और समाज का संबंध अटूट है। हम देखते हैं कि जब किसी समाज में शिक्षा की व्यवस्था की है, यानी कि जब किसी समाज ने क्या की, शिक्षा की कोई व्यवस्था की, तो सबसे पहले अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखा है। किसने, समाज ने। तथा स्पष्ट है कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। बिल्कुल बात सही है कि शिक्षा और समाज से क्या अटूट संबंध है, क्योंकि समाज ने जब किसी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था की है, विद्यालय खोले, स्कूल
कॉलेज खोले तो सबसे पहले उसने अपनी आवश्यकताओं तथा आदर्शों को सामने रखा है कि जैसे ही हमारा समाज होगा, हम समाज के जो लोग होंगे, वहाँ पे रहने वाले लोग अच्छे होंगे तो हमारी शिक्षा व्यवस्था भी अच्छी होगी। हम विद्यालय खोलेंगे, अच्छी कुछ नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगे, तो यही कहा गया कि जैसा समाज होगा वैसी ही शिक्षा होगी। प्राचीन एवं मध्यकालीन समाज के बारे में जानते हैं कि जो प्राचीन और मध्यकालीन समाज था वो कैसा था। प्राचीन व मध्यकालीन समाज जो था वो धर्म प्रधान था, अतः शिक्षा भी क्या होती थी, धार्मिक होती थी। धर्म के हिसाब से शिक्षा दी जाती थी जो प्राचीन काल में और मध्यकालीन जो समाज था। लेकिन आधुनिक समाज के बारे में जानें तो आधुनिक समाज में था वो जो क्या था, विज्ञान पर विशेष बल दिया, क्योंकि जो पहले क्या होता धर्म प्रधान शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आधुनिक समाज में किस पे, विज्ञान पर विशेष क्या क्या गया, प्रभाव डाला। इससे क्या हुआ, शिक्षा व्यवस्था अच्छी हुई। अब जानते हैं कि समाज का शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है। पहला पॉइंट है समाज की प्रकृति तथा आदर्श का प्रभाव पड़ता है कि समाज की जैसी प्रकृति होगी, वहाँ का आदर्श जैसा होगा, वैसे ही हमारी शिक्षा व्यवस्था होगी। हम जानते हैं कि जिस समाज में जैसी प्रकृति तथा आदर्श होंगे, शिक्षा भी उसी के अनुरूप होगी। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक व आर्थिक दशाओं का प्रभाव। समाज की राजनीतिक व आर्थिक दशाओं का भी शिक्षा पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। समाज की राजनीतिक पृष्ठभूमि व आर्थिक स्थिति के अनुरूप शिक्षा को निर्धारित करने का प्रयास किया जाता है कि समाज की जैसी राजनीतिक व आर्थिक दशाएं होंगी, शिक्षा भी उसी के अकॉर्डिंग होगी। तीसरा पॉइंट है सामाजिक दृष्टिकोण व सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव, कि समाज का जो है शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है, सामाजिक दृष्टिकोण का व सामाजिक परिवर्तन का। अगर समाज की दिशा व आवश्यकता बदल जाती है तो शिक्षा का स्वरूप भी बदल जाता है। ठीक, अब हम जानेंगे शिक्षा का समाज पर प्रभाव। पहले जाना क्या, समाज का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, अब जानेंगे शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार समाज का शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है उसी प्रकार शिक्षा भी समाज पर क्या करती है, प्रभाव डालती है। कुछ पॉइंट हैं, उनके तहत हम जानेंगे कि शिक्षा समाज पर क्या प्रभाव डालती है। पहला पॉइंट है सामाजिक विरासत का संरक्षण करना, कि हमारी जो सामाजिक जो विरासतें हैं उनको हम क्या करें, सेव करें, उनका संरक्षण करें। दूसरा पॉइंट है सामाजिक भावना को क्या करें, जागृत करें, उजागर करें। तीसरा पॉइंट है समाज का राजनीतिक व आर्थिक विकास। ये समाज की राजनीतिक व आर्थिक विकास होगा, इससे क्या होगी, शिक्षा समाज पर इफेक्ट डालेगी। चौथा पॉइंट है सामाजिक नियंत्रण का कार्य, कि जो सामाजिक जो कार्य हैं वो हमें क्या करें, नियंत्रण करने चाहिए। अगला पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा का समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं। अगला पॉइंट है सामाजिक सुधार और अगला पॉइंट है बालक का समाजीकरण करके हम क्या कर सकते हैं, समाज पर प्रभाव डाल सकते हैं। तो आज आई होप आपको समझ में आया होगा। ये आपका खंड खा है, खंड का पूरी तरह समाप्त हो चुका है। समाज और शिक्षा का जो अंतर संबंध उसके बारे में मैंने बताया आपको कि समाज शिक्षा पर क्या प्रभाव डालता है और शिक्षा समाज पर क्या प्रभाव डालती है। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।